हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम लोग कवर करेंगे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। ये भी आयोग का बहुत ही फेवरेट सेगमेंट है और लगातार यहां से जो है एग्जामिनेशन हॉल में आप लोगों ने प्रश्न देखा होगा। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं और अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इससे एक न एक प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो जब भी भारत में कभी भी धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों की बात होगी तो उसमें जो सबसे पहले नाम आएगा वो आएगा राजा राम मोहन राय के बारे में। तो राजा राम मोहन राय से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको हम लोग कवर कर लेते हैं। बता दें कि आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। इनका जन्म 22 मई 1772 को हुआ था। देखिए ये इनका जन्म का ईयर भी आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। कभी कभी स्टेटमेंट वाले जब प्रश्न बनाने होते हैं तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट जो है एग्जामिनर मेंशन कर देता है। ईस्ट इंडिया कंपनी में राजा राम मोहन राय 1803 से लेकर 14 तक वुडफोर्ड और डिग्बी के निजी दीवान के रूप में कार्य करते थे। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इनका जो पहला प्रकाशन आया था वो 1803 में तुहफात उल मुवाही दीन के रूप में आया था। इसको आप ध्यान रखेंगे और इसके माध्यम से ये जो धार्मिक विश्वास होता था, क्या होता था? धार्मिक विश्वास, साथ ही जो भ्रष्ट प्रथाएं होती थी हिंदुओं में, उसका जो है इन्होंने समाज में उसको उजागर किया कि देखिए कैसी कैसी चीजें जो है आपके समाज में विद्यमान है, जिससे जो है मानव समाज लगातार उसका पतन हो रहा है। 1814 में ये जो है आत्मीय सभा की स्थापना करते हैं और इसके माध्यम से मूर्ति पूजा, जातिगत कठोरता और अनुष्ठानों आदि का ये जो है विरोध करते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। अब यहां पे राजा राम मोहन राय से जितनी भी चीजें आ रही हैं ईयर के साथ, वो जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब थोड़ा सा पैटर्न आयोग अपना बदला है। वो करता क्या है कि वो जो है ईयर नहीं देता है, वो आपको साल वर्ष नहीं देगा, वो आपको सीधे जो है संस्थाएं या फिर अखबार दे देगा और बोल देगा कि इनको इनके काल क्रम के अनुसार लगाएं। तो आपको जो है ये भी याद होना चाहिए और इसीलिए मैं इसको क्रम से लगा के आप लोग के सामने लेकर आया हूं। तो 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना होती है, जिसके माध्यम से राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा, जातिगत कठोरता और जो अनुष्ठान आदि होते थे उसका जो है विरोध करते थे समाज में। ये 1816 में राजा राम मोहन राय ने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की है। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की है। कहां पे की है? कलकत्ता में। डेविड हेयर जो है इनकी हिंदू कॉलेज की स्थापना में बहुत मदद करते हैं। 1817 में कलकत्ता में ही इंग्लिश स्कूल की ये स्थापना करते हैं राजा राम मोहन राय। 1820 में एक ग्रंथ लिखते हैं जिसका नाम रहता है प्रिंसेस ऑफ जीसस। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियम एसोसिएशन की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की जाती है। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना करते हैं और 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना करते हैं राजा राम मोहन राय। और यही ब्रह्म सभा जो है ये आगे चलकर ब्रह्म समाज के रूप में जाना जाता है। ब्रह्म सभा के बारे में बता दें कि एक तो ये जो है जैसे हमारा आत्मीय सभा था, ठीक उसी प्रकार से जो समाज में कुरीतियां फैली हुई थी उनका विरोध करता था, जैसे बलि प्रथा हो गया, अनुष्ठान हो गए आदि का। और साथ ही ये पहला भारत का बौद्धिक सुधार आंदोलन था। इसको आप लोग याद रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। यही ब्रह्म समाज जो है आगे जाके दो भाग में बंट जाता है। एक होता है आदि ब्रह्म समाज और दूसरा होता है आपका भारतीय ब्रह्म समाज। इसको आप ध्यान रखेंगे। आदि ब्रह्म समाज जो है ये इनसे जो है देवेंद्रनाथ टैगोर जी का नाम आता है और भारतीय ब्रह्म समाज से केशव चंद्र सेन जी का नाम आता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 1866 में जो है ये दो भाग में बंट गया था। 1829 में राजा राम मोहन राय जो है सती प्रथा का अंत करते हैं। किसके सहयोग से? प्रश्न आता है कि किस लॉर्ड गवर्नर के काल में सती प्रथा का अंत होता है। अगर आपको पता है तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। 1833 में इनकी मृत्यु हो जाती है लंदन में। अब हम बात कर लेते हैं इनकी पत्रिकाओं के बारे में। यहां से भी प्रश्न एग्जाम में आता है। संवाद कौमुदी, इसको जो है 1821 में लॉन्च किए थे राजा राम मोहन राय। सती प्रथा के विरुद्ध जो है ये एक साप्ताहिक पत्रिका था। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मिरात उल अखबार कई बार एग्जाम में आया है, ये दोनों कई बार एग्जाम में आए हैं, तो इनका आप ईयर भी ध्यान रखे रहिएगा। मिरात उल अखबार जो है 1822 में, और ये अखबार जो है राजनीतिक घटनाओं से संबंधित जानकारी देती थी और ये भी साप्ताहिक पत्रिका थी। इसको भी आप
ध्यान रखेंगे। अब हम राजा राम मोहन राय के साहित्यिक कार्यों को कवर कर लेते हैं, इसका भी एक प्रकार से रिवीजन करते हैं और यहां से भी लगातार एग्जाम में प्रश्न देखे गए हैं। तुहफात उल मुहाविद्दीन, इसके बारे में हम लोग बात किए हैं। वेदांत ग्रंथ राजा राम मोहन राय के साहित्यिक है। केनोपनिषद, ईशोपनिषद, मुंडक उपनिषद, प्रिंसेस ऑफ जीसस, बंगाली व्याकरण, भारतीय दर्शन का इतिहास, गौड़ी व्याकरण, द यूनिवर्सल रिलीजन आदि। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा किए गए साहित्यिक कार्य थे, इनको भी आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। एक प्रश्न आता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दी थी, इसको आप ध्यान रखेंगे। अकबर द्वितीय के पेंशन से संबंधित जो है ये एक मतलब कि मैसेज देने के लिए जो है ब्रिटेन जाते हैं, जहां पे उनकी मृत्यु जो है 1833 में हो जाती है और इसीलिए अकबर द्वितीय ने जो है इनको राजा की उपाधि दी थी, इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। और राजा राम मोहन राय से संबंधित जितने भी ये जो है सामाजिक और धार्मिक कार्य थे, इनको आप लोग जो है ईयर वाइज तैयार रखें, क्योंकि मैंने बता रखा है कि आयोग अब अपना थोड़ा सा पैटर्न बदला है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अन्य संस्थाओं और आंदोलनों के बारे में। यंग बंग आंदोलन, इसकी स्थापना 1826 में हेनरी विवियन डेरेजियो करते हैं। तत्वबोधिनी सभा 1839 में स्थापित की जाती है देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। देखिए यहां पे भी मैंने क्रम से लगाया हुआ है, तो आप ऐसे ही क्रम से याद रखे रहिएगा। और इसके पीडीएफ के लिए आप मेरे नंबर 8851002963 पे मैसेज करके इसका आप पीडीएफ ले सकते हैं। मानव धर्म सभा की स्थापना कब होती है? यह होती है 1844 में। कर्ता कौन है? दुर्गाराम मंचराम मेहता और दादोबा पांडुरंग। परमहंस मंडली, कई बार एग्जाम में इससे प्रश्न बना है। 1849 में दादोबा पांडुरंग और मेहता जी दुर्गाराम के जो है सहयोग से होता है। कहां पे होता है? महाराष्ट्र में होता है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। ये परमहंस मंडली के माध्यम से ये जो है ये लोग तो जो है ईश्वर में विश्वास रखते थे, लेकिन जाति नियम ये लोग जो है तोड़ने में अपना रुचि रखते थे, ऐसा स्टेटमेंट वाला प्रश्न बन सकता है, इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। साथ ही मूर्ति पूजा का भी ये लोग विरोध करते थे और जाति व्यवस्था का तो ये लोगों ने जम के विरोध किया है। महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह की परमहंस मंडली वाले लोग जो है वकालत करते थे, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। स्टेटमेंट वाले प्रश्न बनना होगा तो यहां से जनरेट हो सकता है। बेथ्यून स्कूल की स्थापना 1849 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर करते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि बेथ्यून स्कूल भारत में पहला लड़कियों का स्थायी स्कूल था। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, ये पहला स्थायी स्कूल था लड़कियों का। बालिका विद्यालय, इसकी स्थापना 1851 में होती है। कौन करता है? ज्योतिबा फुले करता है, इसको आप जो है ध्यान रखेंगे। रहनुमाई माजदायन सभा, कई बार एग्जाम में आया है। 1851 में इसकी स्थापना होती है दादा भाई नेहरू के माध्यम से। महिला सेवा मंडल, इसकी स्थापना 1852 में होती है, सावित्री बाई फुले करती हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। रात्रि विद्यालय, जो किसान महिलाएं दिन में विद्या का अर्जन नहीं करती थी, उनके जो है विद्या अर्जन के लिए रात्रि विद्यालय की स्थापना 1855 में ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले दोनों लोग जो है मिलकर करते हैं। राधा स्वामी सत्संग, इसकी स्थापना 1861 में शिव दयाल सिंह करते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। वेद समाज से बहुत प्रश्न आया है एग्जाम में। देखिए वेद समाज ये जो है ब्रह्म समाज से ही काफी ज्यादा ये जो है प्रभावित रहता है और ये दक्षिण भारत में इसकी स्थापना होती है श्री धरलू नायडू और केशव चंद्र सेन के द्वारा से। कब होती है? 1864 में होती है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। और इसमें भी वही सारी चीजें हैं, जैसे बहुविवाह का विरोध करते हैं, बाल विवाह का विरोध करते हैं, साथ ही विधवा विवाह का ये जो है समर्थन करते हैं। ये एक छोटा सा अंतर है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। एग्जाम में अगर स्टेटमेंट वाले प्रश्न जनरेट हो सकते हैं तो ऐसे ही जनरेट होंगे। आदि ब्रह्म समाज, इसके बारे में हमने अभी बात की ही थी। 1866 में देवेंद्रनाथ टैगोर इसकी स्थापना करते हैं। प्रार्थना सभा की स्थापना 1867 में केशव चंद्र के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग करते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में एमजी रनाडे करते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले करते हैं, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहां पे थोड़ा सा क्रम जो है
ऊपर नीचे हो गया था। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना, नहीं सही है यहाँ पे, हाँ सही तो है, 1873 में होती है और पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में होती है। आर्य समाज की स्थापना ये होती है 1875 में। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती जी इसकी स्थापना करते हैं। अच्छा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक नारा दिया था, वो नारा कई बार एग्जाम में आया है, अगर आपको पता है तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, इससे आपका रिवीजन ही होगा। प्रार्थना सभा की स्थापना 1876 में कौन करता है? आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाडे, इसको आप ध्यान रखेंगे। साधारण ब्रह्म समाज, अच्छा देखिए यहां पे प्रार्थना सभा था जो कि 1867 में हुआ था और यहां पे प्रार्थना समाज है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, बस ईयर का अंदर है 1867 और ये 1876 है, मतलब नंबर सेम है, बस आपको 67 और 76 में कंफ्यूजन हो सकता है। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कब होती है? 1878 में होती है। किसके माध्यम से होती है? आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री और उमेश चंद्र दत्ता के माध्यम से। थियोसॉफिकल सोसाइटी, कई बार एग्जाम में ये आया हुआ है, इसकी स्थापना 1875 में पी ब्लावात्स्की और हेनरी एकॉल्ड करते हैं। कहां पे करते हैं? अमेरिका में करते हैं, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। ये जो है धर्म दर्शन और विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की जाती है और सार्वभौमिक भाईचारा स्थापित इसके माध्यम से करने का एक प्रयास किया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है ये भारत में कब प्रवेश किया? तो ये भारत में 1889 में प्रवेश किया था, ये आप ध्यान रखेंगे। और 1886 में आइडर, कहां पे? अडयार में जो है, जो कि मद्रास के पास पड़ता है, वहां पे इसका जो है पहला मुख्यालय खुला था और इससे जो है बाद में एनी बेसेंट जो है जुड़ती हैं, इनका नाम आता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट होगा। अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो इंडियन सोसाइटी, इसकी स्थापना कब होती है? 1875 में होती है, सर सैयद अहमद खान के माध्यम से। अच्छा देखिए यहां पे मैं बोल रहा था कि ये 1878 जो है साधारण ब्रह्म समाज, इसको जो है नीचे आना चाहिए था और आर्य समाज के ठीक नीचे आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी और ये होना चाहिए था अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो इंडियन सोसाइटी। तो ये थोड़ा सा यहां पे क्रम ऊपर नीचे हुआ है, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, इसकी स्थापना 1874 में गोपाल गणेश आगरकर और बाल गंगाधर तिलक करते हैं। कहां पे होता है? महाराष्ट्र में होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। देव समाज की स्थापना कब होती है? 1887 में होती है, पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री के माध्यम से। एंग्लो वैदिक कॉलेज, एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना 1886 में महात्मा हंसराज करते हैं। कहां पे करते हैं? लाहौर में करते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। वेदांत सोसाइटी, इसकी स्थापना 1895 में स्वामी विवेकानंद करते हैं। कहां पे? न्यूयॉर्क में। देखिए वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय करते हैं, लेकिन यहां पे वेदांत सोसाइटी है। ऐसे ही छोटी छोटी मिस्टेक जो है हम लोग एग्जाम में कर सकते हैं, तो यहां पे आप लोग एकदम क्रिस्टल क्लियर रहिएगा। तो वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1895 में स्वामी विवेकानंद करते हैं, न्यूयॉर्क में करते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में करते हैं, 2 वर्ष बाद स्वामी विवेकानंद ही करते हैं। कहां पे? कलकत्ता में करते हैं। और बहिष्कृत हितकर्णी सभा, इसकी स्थापना 1924 में B.R. अंबेडकर करते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए ये सारे के सारे जितने भी धार्मिक सुधार आंदोलन हैं, इससे जो है एक न एक प्रश्न आपको एग्जाम में बिल्कुल दिखने वाला है। तो ये क्रम वाइज आप याद रखेंगे, क्योंकि अब आयोग अपना थोड़ा सा पैटर्न बदला है, वो ईयर नहीं देता है, वो सीधे लिख देता है कि इनको इनके काल क्रम के अनुसार लगाएं। तो आपको जो है ठीक इसी क्रम में आपको याद करना चाहिए। अगर सेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच में हमारे चैनल को जरूर शेयर करिएगा। साथ ही बता दें कि हमारा जो है यूपी स्पेशल की जो हमारी क्लासेस चली हैं, उसका पूरा पीडीएफ जो है यहाँ पे तैयार है और एक ही साथ आपको कंपाइल करके मिलेगा, जिसमें आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं वो सारे आपको मैप के माध्यम से समझाए गए हैं। साथ ही यूपी का करंट भी आपको दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए आप लोग को मात्र जो है 149 रुपए पे करना है। मेरे मोबाइल फोन 8851002963 पे आप पे करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट देंगे, उसके बाद मैं आपका इसका पीडीएफ तुरंत उपलब्ध करवा दूंगा। अगर सेशन ये धार्मिक सुधार आंदोलन का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगा है तो हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।